आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग की परिभाषा दे, चक्रीय गति करती हुई वस्तु के लिए इनका व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, जो आपकी पूछेगी गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। और दूसरा पूछा है कोणीय संवेग। तो गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, इसकी बात करें तो गतिज ऊर्जा बेसिकली जिसको अपन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु है आपके पास, सपोज करिए इस प्रकार से कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, और तो वस्तु है तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, और ये क्या होगी, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी। इस प्रकार से बहुत सारे अनंत कण होंगे। तो अगर मान लेते हैं इस वस्तु का जो केंद्र द्रव्यमान है, सेंटर ऑफ मास जिसको कहें, अगर ये v वेग से जा रहा है तो इसके सारे कण जितने भी होंगे सभी किससे जाएंगे, v वेग से जाएंगे, है ना, इस प्रकार से। तो यानी कि आपके पास वेग के कारण, यानी कोई भी वस्तु जब गति करती है तो उसके पास कोई ना कोई वेग होता है। हो सकता है आपका वेग रेखीय वेग हो, है ना, रेखीय वेग, या वस्तु के पास कौन सा वेग हो, कोणीय वेग हो, ठीक है। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं जिसको, ओमेगा से बताते हैं अपन, कोणीय वेग। सपोज करिए कोणीय वेग को समझाने के लिए मान लीजिए आपके पास क्या है, एक रोड ले लेते हैं ना, एक छड़ है इस प्रकार से, ठीक, जो इस पॉइंट से फिक्स है, यानी कि हिंज है ये भी कह सकते हो, और ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है। तो इसका जो हर कण होगा, है ना, वो भी क्या हो, ओमेगा से घूमेगा, ठीक है। इस प्रकार से कि मान लीजिए जैसे छड़ है, कुछ टाइम बाद आपके पास छड़ की स्थिति कुछ ऐसी होगी, सपोज करिए इस प्रकार से ना। तो यानी कि आपके पास यहाँ का जो पॉइंट था वो कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। तो हर एक कण के लिए आप देखोगे आपके पास कोण है थीटा, वो दो सभी के लिए क्या समान है, तो है ना। इस वाले की बात करें चाहे इसकी बात करें, तो यानी कि आपके पास जो कोणीय वेग हो या रेखीय वेग हो, तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको ही अपन क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, किसी वस्तु में गति के कारण। अब आपके पास गति रेखीय भी हो सकती है और घूर्णन कोणीय भी हो सकती है, ठीक है। तो वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो आपके पास गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और दूसरा पूछा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो आपका जो कोणीय संवेग है ना, ये होता है आपके पास, डिनोट करें इसको मान लीजिए एल से, इसकी वैल्यू होती है आई ओमेगा, ठीक है। जहाँ पे आई क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, और किस बिंदु के पारित, जिस बिंदु के पारित आपके पास वस्तु घूम रही है ना, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जैसे इस वाले में वस्तु इसके सापेक्ष घूम रही है तो इसके सापेक्ष अपन आई लिखेंगे, जड़त्व आघूर्ण वस्तु का, और ओमेगा के आपके पास घूर्णन वेग है, ठीक है ना। अब एक और चीज यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कण ए बी सी डी इस प्रकार से कण है आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सभी कणों का जो कोणीय वेग होगा वो तो समान होगा, क्योंकि कोणीय वेग की जो परिभाषा होती है ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। तो हर एक के लिए आपके पास जो ए बी सी डी किसी की बात करें, हमेशा उनका कोणीय विस्थापन थीटा है, तो सभी का कोणीय वेग समान रहेगा। लेकिन ये अगर मान लो इस वाले की बात करें, जब यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचे तो इनको जो रेखीय दूरी है सबसे ज्यादा इसको चलनी पड़ेगी, और एक समय बाद टी समय बाद इसको यहाँ पर पहुंचना सभी कणों को, इसका मतलब इसका वेग सबसे ज्यादा होगा। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, वी बराबर आर ओमेगा का, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास अगर मान लीजिए सिंपल एक बिंदु कण की बात करते हैं ना, कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है और ये एक आपके पास छोटा सा द्रव्यमान मास एम जो इस बिंदु से एक धागे के सहारे बंधा हुआ है, ठीक है ना, भारहीन धागा बोल देते हैं इसको, ठीक है। कैसा, ये भारहीन, है ना। तो अगर ये घूम रहा है तो किसी भी समय पे इसका जो रेखीय वेग होगा v होगा, और ये दूरी बोल देते हैं अपन r है, ठीक है ना। और ये ओमेगा से आपके पास ये जो कण है ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड से इस बिंदु के पारित घूर्णन गति कर रहा है। तो यहाँ से अगर इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहे कोणीय संवेग, तो ये होता है आपके पास सिंपल एम आर क्रॉस वी, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ये वाला सूत्र तो आपके किसके लिए होता है ना, बिंदु द्रव्यमान के लिए। बिंदु द्रव्यमान के लिए आपका जो कोणीय संवेग होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है। और अगर आपके पास वस्तु कंटिन्यूस यानी कि लगातार है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना, यानी कि बोले द्रव्यमान लगातार है आपके पास, ठीक है, एक बिंदु पे ना होकर विस्तारित, आपके पास द्रव्यमान के विस्तारित है पूरी रोड पर, तो उसे एंगुलर मोमेंटम आपका आई ओमेगा से लिखा जाता है, ठीक है ना। और आपसे पूछा चक्रीय गति करती यानी कि रोटेशनल मोशन करती वस्तु के लिए इनका व्यंजक प्राप्त करें।
तो देखिए घूमती वस्तु के लिए आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस ना, जैसे बोलते थे किसी भी प्रकार के आपके पास एक वस्तु है ना, किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी प्रकार की, इस प्रकार से, और ये अपने सापेक्ष ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड से घूम रही है, ठीक है ना। और बोल देते हैं ये इस बिंदु के पारित, ठीक है ना, इस बिंदु के पारित ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड से घूम रही है। तो यहाँ पे जितने भी कण होंगे, मान लीजिए इस प्रकार वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, तो ये मान लीजिए इसकी दूरी होगी यहाँ से r1, इसकी दूरी होगी r2, इसकी दूरी होगी r3, इस प्रकार से बहुत सारे कण होंगे, है ना। तो अब गतिज ऊर्जा लिखे, अगर ये वेग कितना है इसका ओमेगा है, तो इसका जो रेखीय वेग हो जाएगा इस प्रकार से v1, है ना, इस प्रकार से v2 v3 चलता रहेगा। तो जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ, मान लीजिए द्रव्यमान को m1 कह दें, m2 m3 इस प्रकार से, तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आपके पास तो देखिए v1 v2 और v3 ऐसे बहुत सारे कण हो सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो अगर मान लो कणों के लिए लिखना चाहें गतिज ऊर्जा तो इस प्रकार से होगी। और अभी जस्ट अपन ने देखा था v बराबर क्या होता है आपके पास r ओमेगा, है ना। तो जैसे ये v1 है, इसके लिए ये कितना है r1, तो v1 की जगह अपन क्या रख सकते हैं r1 ओमेगा 1, यानी कि यहाँ पे लिखें तो 1/2 m1 v1 की जगह r1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि जो कोणीय वेग इसका होगा, जितने बिंदु है आपके पास सभी का कोणीय वेग क्या रहेगा समान, तो 1/2 m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार कहाँ तक, जब तक कि अपने पास अनंत तक, जब तक कि आपके पास पार्टिकल सभी का योग कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए आपके पास 1/2 और ओमेगा स्क्वायर ये सभी में कॉमन है, अंदर बचेगा आपके पास सिंपल m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, है ना, यानी कंटिन्यू आपके पास। तो ये राशि क्या होती है आपके पास, आई होती है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। क्या फार्मूला होता है किसी बिंदु के लिए, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो एनर्जी होगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा किस रूप है, घूर्णन के रूप में। और ये कौन सी गतिज ऊर्जा आपके पास, ये हो गया आपके पास कौन सी बिंदु के लिए गतिज ऊर्जा। तो अगर यानी कि इसको अपन रेखीय गतिज ऊर्जा या ट्रांसलेशनल गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं अपन, रोटेशनल घूर्णन गतिज ऊर्जा, ओके। और उसी प्रकार हमारे अगर कोणीय संवेग की बात करें, कोणीय संवेग, ठीक, तो किसी भी बिंदु के लिए कोणीय संवेग किस प्रकार परिभाषित होता है, L बराबर एम आर क्रॉस वी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास एम आर क्रॉस वी या एम आर परपेंडिकुलर वी या एम आर वी परपेंडिकुलर, यानी कि आर और वी एक दूसरे के लंबवत रहने चाहिए, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, है ना। ये देखिए रे के लिए आपके पास कैसा रहता है, ये लंबवत रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मान लो सभी कणों के लिए लिखे तो अपने पास हो जाएगा m1 r1 इंटू v1, ठीक है, प्लस m2 r2 इंटू v2, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है ना। और r और v के बीच में हमेशा कोण कितना है 90 डिग्री, तो यानी कि आपका जो m आर वी ये हो जाएगा एम आर वी साइन थीटा, तो यानी कि वैल्यू आ जाएगी सिंपल एम आर वी, ठीक। तो अब यहाँ पर v की वैल्यू रखें तो कितना होगा एम आर वन, वी वन कितना हो जाएगा आपके पास, v बराबर आर ओमेगा, तो आर वन स्क्वायर ओमेगा, है ना, प्लस एम टू आर टू और वी टू की वैल्यू आर टू, तो यानी कि आर टू स्क्वायर ओमेगा, इस प्रकार से आपके पास, ठीक है ना। फिर जितने पार्टिकल होंगे सबके लिए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ओमेगा तो कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा आपके पास एम वन आर वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम टू आर टू स्क्वायर। तो ये चीजें क्या हो जाएगी आपके पास सभी बिंदुओं का जड़त्व आघूर्ण, यानी कि आई नेट कह सकते हैं इसको अपन, तो यानी कि कोणीय संवेग हो गया आपके पास आई ओमेगा, ठीक है ना। और रेखीय बिंदु होता है तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का। और अगर आपके पास जो मास है वो विस्तारित हो किसी वस्तु पर, तो आपके पास जो कोणीय संवेग होता है वो होता है आई ओमेगा, ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।